नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2024 के लिए यानी कि ईयरली प्रिडिक्शन होगी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए ये रीडिंग होगी। हैप्पी न्यू ईयर के लिए ये रीडिंग होगी। तो देखते हैं आपका आने वाला साल क्या लेकर आ रहा है। ये एक लव रीडिंग है, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जेमिनाई आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि जो 2024 में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द एम्प्रेस, काफ़ी खुशहाल आप रह सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अच्छा प्यार, अच्छा प्रेम और प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, हर चीज़ से आप खुशहाल रहे। खुशहाली की तरफ आप यानी कि कुल मिलाकर खुशहाली की तरफ आपका फोकस रहेगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई नया मेहमान, नया पर्सन भी आने का वेट इंतज़ार कर रहा है। नया इस साल में 2024 में आपके घर में नया मेहमान भी आ सकता है और आप हमेशा खुश रहेंगे। आपने ये दिखाएंगे कि आप बहुत खुश हैं। हो सकता कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम भी होंगी, परेशानी, दुख तकलीफ भी होगा, तो उनको आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उनको आप छिपाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस रहेगा खुशहाली का, खुश रहने का, दूसरे को खुश करने का और चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने का। तो इस चीज़ पर आपका स्टेबिलिटी पर, प्यार पर, प्रेम पर, खुशहाली पर, इन चीज़ों पर आपका फोकस रह सकता है, यानी कि एनर्जी रह सकती है नए साल में। देख लेते हैं आपका नया साल कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। तो पहले कार्ड निकालते हैं जनवरी से लेकर जून तक। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो देखते हैं जनवरी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि कोई किसी रिश्ते को लेकर जो अब तक आप कमिटमेंट वगैरह नहीं कर रहे थे या शादी विवाह का वेट इंतजार कर रहे थे, तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई कमिटमेंट वगैरह कर सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादियाँ हो सकती हैं, खुशी हो सकती है और ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम होगा। समाज में मान सम्मान, इज्जत होगी इस रिश्ते की। बहुत अच्छा रिश्ता आपको आपके पास आ रहा है, स्टेबिलिटी देने आ रहा है, खुशहाली देने के लिए आ रहा है। तो काफ़ी अटैचमेंट आप उनके साथ फील करने वाले हैं, कमिटमेंट वगैरह करने वाले हैं। जनवरी में काफ़ी खुश शहनाइयाँ बज सकती हैं या फिर जो है कमिटमेंट वगैरह हो सकती है, रिश्ते की बिगनिंग शुरुआत हो सकती है या फिर शादी हो सकती है। तो फरवरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर आपको फैसला करना पड़ सकता है। क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि जब तक आप चाहे आप महसूस करेंगे, चाहे आपको दुख हो या आपके पार्टनर को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन रिश्ते में क्लैरिटी आनी की ज़रूरी है। हो सकता है नए रिश्ते के लिए आप इसमें आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएं, खुलकर बातें करें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर हो सकता है कि आपके पास पहले आप रिश्ते में हों और वहाँ परेशानियाँ तकलीफ़ें आ रही हो, तो वहाँ क्लैरिटी लाने की आप कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे। आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, खुलकर बातें नहीं होंगी, तो रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप मतलब फैसला करने वाले हैं, यानी कि डिसीजन लेने वाले हैं कि
रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, लेकिन आप उसमें कम्युनिकेशन करते दिखाई देंगे, एक दोनों तरफ से फैसला लेते दिखाई देंगे। मार्च, जजमेंट। तो रिकॉन्सिलेशन, आप जो रिश्ता जिन जिन लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म हो चुका था या ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते नज़र आ रहे हैं, फॉरगिव करते नज़र आएंगे। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को गले लगाएंगे, तो बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से बनता दिखाई दे रहा है, फिर से बन सकता है अप्रैल में। और यूनिवर्स भी उसमें अपना साथ देंगे अगर आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ज़्यादा जज एक दूसरे को नहीं करेंगे। जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दीजिए, जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए मतलब जो दोबारा से रिश्ता बन रहा है, खुशियों के साथ प्यार के साथ एक दूसरे को गले लगाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और आगे बढ़िए लाइफ में। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं अगर आप जजमेंटल नहीं बनेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से पास्ट में जा सकते हैं, उसी पुराने रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से हो सकता है परेशानी में थे। तो इसमें धीरे धीरे करके ये जो है दो 2 महीने तक का भी इसमें समय लग सकता है बनने में, अप्रैल से आगे 2 महीने में, यानी कि शुरुआत 2 हफ्ते के बाद शायद हो सकती है, सेकेंड वीक के बाद, और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल में टेम्परेंस, थोड़ा सा अपने ऊपर बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो आप बैलेंस नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, अगर आप बैलेंस नहीं लाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो मेंटली और फिजिकली आप को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और जो रिश्ता है जो आपका ये, सॉरी गाइस मैं वर्ड ही भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। जो आपका ऑफिस का टाइम है और घर का टाइम है, तो उन चीज़ों में भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। घर के टाइम में, घर गृहस्थी के टाइम में, प्यार लव रिलेशन के टाइम में उस पर ध्यान दीजिए, अपने प्यार पर, अपने प्रेम पर, अपने घर गृहस्थी पर, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुशी दे सकती हैं। और ऑफिस के टाइम में उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपका ऑफिस का समय है। तो उनमें बैलेंस लाइए, उनमें जो कभी आप परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, घर गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, कभी आप ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो उनमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, जो बार बार आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, टेम्पर में हो जाते हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और प्यार से, प्रेम से अपने दोनों चीज़ों को हैंडल कीजिए। प्रोफेशनली और पर्सनली जो प्रॉब्लम है उनको हैंडल कीजिए। और आप जिनके साथ आपका रिलेशन है, तो उनके साथ आप जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी जिन चीज़ों को लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, वो उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं। अपनी परेशानियों को, अपनी दुविधाओं को, अपनी बातों को अपने तक सीमित रखिए, ताकि रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और रिश्ते में प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। अगर आप उन पर स्टैंड लेंगे, उन पर काबू करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और अगर आप फिजिकली और मेंटली चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, रेडी नहीं होंगे, उन चीज़ों में बैलेंस नहीं ला पाएंगे, और जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसमें भी आप बैलेंस नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो उन चीज़ों में आप को बैलेंस लाने की ज़रूरत है जो जिसमें नहीं आ पा रहा है। मई, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और चीज़ों को पहले लव रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए भूल जाइए,
और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सिंगल रहते हुए अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए। जब आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, तो रिश्ता खुद ब खुद अपने पास चल कर आएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी शॉर्ट आउट होगी। तो मई में आपका फोकस अपने ऊपर रहने वाला है, अपनी जिम्मेदारियों पर, अपने पैसे पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, सेल्फ डिपेंडेंसी पर, खुद खुद की केयरिंग पर। तो उन चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा और उसी में ही होना चाहिए। तो जून, द मैजिशियन, जो आपकी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है वो इच्छा पूर्ति, आप जो भी इच्छा पूर्ति है वो पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से परेशानी में थे, माफ़ कर लीजिए, कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए सामने वाले से। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दूरियां आ रही है, तो अगर आप उनसे माफ़ी मांगेंगे या उनको माफ़ कर देंगे तो जो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो सकती है। और अगर सामने वाला ना भी माफ़ करे तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए, खुशियाँ मिलेंगी, फ्रूटफुल होगा रिश्ता, कामयाब होगा। लेकिन उनके साथ कोई चालबाजी नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। खुलकर बातें करनी है आपको। तो और यूनिवर्स पर जो है, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, यानी कि यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। हीलिंग मेडिटेशन भी साथ में कीजिए ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और आपको खुशहाली मिल सके। तो जून में आपको जो है, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर किसी की भावनाओं के साथ आप नहीं खेलेंगे और तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप दिल से एक दूसरे को माफ़ कर देंगे तो काफ़ी खुशहाली आ सकती है, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और यूनिवर्स भी आपका साथ ज़रूर देंगे। देखते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड ये है गाइडेंस के लिए। तो किसी चीज़ को लेकर आप जुलाई में कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, कंफ्यूजन में रह सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको किसी ने धोखा दिया है, जिस पर आप, या फिर कह सकते हैं कि आपको धोखा मिल सकता है और उसकी वजह से आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रातों की नींद आपकी हराम हो सकती है, तो उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। या तो धोखा मिल चुका है या तो धोखा मिल सकता है, तो या फिर आप किसी और को धोखा दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, वही आपका दिल तोड़ सकता है। तो अगर, लेकिन वो बात इतनी भी बड़ी नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो उठकर अगर चलेंगे तो उसका सॉल्यूशन, हल निकाल सकते हैं। तो उनका हल निकालने की कोशिश कीजिए। आप प्रॉब्लम में मत रहिए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगस्त, एट ऑफ कप्स, तो आप को अगर अपने रिश्ते को बनाए रखना है, अगर आप रिश्ते ऑलरेडी शादीशुदा है, रिश्ते में है, तो हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन, दूरियां, ब्रेकअप हो चुका हो और आप या फिर अचानक से ऐसा हो भी सकता है अगस्त में आपके साथ। क्योंकि हो सकता है कोई राज, कोई मिस्ट्री, ऐसी बात सामने आ जाए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो लेकिन उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, चाहे वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई नॉन पर्सन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर जगह, सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम दे सकती है। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए, तभी आपका रिश्ता बना रह सकता है। वरना आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, दूरियां आ सकती हैं, डाइवोर्स हो सकता है, या फिर जो है आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, इन चीज़ों में जा सकते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जो आप के रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर हों या फिर बाहर के हों।
कोई भी हो उन चीज़ों को, या फिर कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपके बीच में काफ़ी तनाव है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है और सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। तो उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सितंबर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सितंबर में आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़न भरा आपका महीना रहेगा, और ऑप्शन होते हुए भी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी आप सोचेंगे कि आपको पुराने रिश्ते में रहना चाहिए, कभी आप सोचेंगे कि आपको नए रिश्ते में जाना चाहिए, कभी आप जो जो अभी रिश्ते में नहीं हैं तो वो सोच सकते हैं कि आपको पहले जॉब बिजनेस के तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर लव लाइफ की तरफ देना चाहिए। तो जो है डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी सितंबर के महीने में। तो आपको रुकना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, आंखों से पट्टियाँ खोलने का मतलब दिल से दिमाग से सोचिए, रुकिए ठहरिए सोचिए विचारिए, तब आप डिसीजन लीजिए। जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आधार में लटके हुए हैं, जो जिस चीज़ में आप परेशानी रह सकती है, तो उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। अगर बिना सोचे समझे आप जंप लगाएंगे, किसी भी चीज़ में कूद पड़ेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है फ़ायदे की जगह। तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। अक्टूबर, किंग ऑफ कप्स। आप काफ़ी समझदारी के साथ काम करने वाले हैं, यानी कि काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आप मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी दिखाएंगे। जो इमेच्योरिटी थी आपके अंदर वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई देगी आपको। आप महसूस करेंगे कि आप मैच्योर हो गए हैं, और नए प्यार की तरफ, नए प्रेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं, या फिर नया प्यार नया प्रेम आपकी तरफ आ सकता है, वो जो आपको बहुत खुश रखेगा, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। तो एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया रिश्ता आप के लिए आ सकता है, जिसके साथ आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और लेकिन अपनी जो है मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, और जो आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो इमेच्योरिटी आप बार बार दिखाते हैं, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप एक्सप्रेस कीजिए, अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए। जो इमोशंस आपके अंदर हैं वो क्लैरिटी के साथ क्लियर कीजिए सामने वाले को, ताकि वो आपकी भावनाओं को समझ सके, और आप जो लव रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, वो आगे बढ़ सके और खुशियाँ आ सके। तो और अगर आप प्यार का, पुराने रिलेशन का इंतज़ार वेट कर रहे हैं, तो जो पिछले कार्ड्स देखे जा रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अभी उसके हिसाब से समय वक्त लग सकता है, अचानक से वो रिश्ता ठीक हो सकता है, लेकिन समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि जो पिछले जो भी 3-4 महीने के कार्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी है उनमें। तो सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। अगर आप पुराने का वेट कर रहे हैं तो अभी वेट करना पड़ेगा, और नया रिश्ता अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो मैच्योरिटी के साथ, सोच समझ के साथ आगे बढ़िए, एक्सप्रेस कीजिए अपने प्यार, अपना इमोशंस शेयर कीजिए, ताकि जो है रिश्ता में आपको खुशहाली मिल सके। नवंबर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सडनली कुछ मतलब आप कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर आप शॉक्ड हो सकते हैं। किसी के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है जिसके लिए आप प्रिपेयर रेडी नहीं है नया रिश्ता लेने के लिए, और किसी के लिए हो सकता है कि जो रिश्ता बना हुआ है, जिस रिश्ते में हैं आप, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब सेपरेशन, दूरियां बन सकती हैं, या फिर अचानक से वो डिसाइड करना पड़ सकता है, जो आप नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, बातें नहीं हो पा रही थी, तो डाइवोर्स की नौबत आ जाए। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रेडी रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा। पहले खुद को रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिए। तहस में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए, चाहे वो नया रिश्ता आ रहा है या पुराना रिश्ता टूट रहा है, मतलब टूट रहा है या पुराना रिश्ता वापस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है या प्यार है, उसको सोच विचार करके आगे बढ़िए। एकदम से तहस में आकर, जल्दबाजी में आकर
कोई भी डिसीजन मत लीजिए जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर रेडी नहीं हो जाते। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिए, और सामने वाला अगर जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो थोड़ा सा रुकने के लिए कहिए, सोच विचार करके आगे बढ़िए, ताकि कुछ के लिए ये काफ़ी एक क्योंकि जो नया प्यार, नया लवर, नया प्रेमी भी आ सकता है, जो नया रिश्ता भी आ सकता है, तो वो भी शायद इमेच्योर नहीं होगा, यानी कि मैच्योरिटी नहीं होगी उसमें। सोच विचार करके ही, जल्दबाजी में नहीं जाना है, पहले सोचना है, विचारना है कि लेना है या नहीं लेना, तभी आगे बढ़िए। एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा, ना पुराने के लिए ना नए के लिए। दिसंबर, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ सकता है या पुराना रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन जो रिश्ते में दरार आ रही है या आ सकती है, हाँ, वो आपकी वाणी के कारण हो सकती हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। चीज़ इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ कीजिए। जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, चाहे भले ही वो सच क्यों ना हो, लेकिन एकदम से अचानक से जो कड़वा बोलते हैं तो सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। सोच विचार करके प्यार से, प्रेम से पेश आइए। जो कड़वाहट है, जो दूरियां हैं, जो परेशानियां, वो ख़त्म होंगी। अगर पुराने रिश्ते में है तो दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो अगर प्यार से, प्रेम से आएंगे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सकती है। और जो भी रिश्ता आपके लिए आ सकता है वो इमेच्योर हो सकता है, यानी कि एज डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि दूसरी तरफ से रिश्ता पहले ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तलाक हो गया हो, या कुछ भी है, मतलब इस तरह का भी कोई रिश्ता आपके पास आ सकता है, क्योंकि काफ़ी एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है, आ सकता है। तो गाइडेंस, द डेविल। जो भी आपके अंदर एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, प्रॉब्लम आई है, रिश्ता टूट रहा है, ख़राब हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निजात पाने की ज़रूरत है। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर सामने वाला है, तो उन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आइए, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाइए। अगर आप या फिर कोई ऐसी लस्ट है आपके अंदर, गैमलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, तो उन चीज़ों से बाहर आइए। अदरवाइज आपका रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है, ख़राब हो सकता है। आपको काफ़ी संभलने की ज़रूरत है, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है आपका। क्योंकि जो ये रीडिंग जो बता रही है, पहले 6 महीने काफ़ी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो महीने हैं बीच में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप कंट्रोल करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, रिश्ते को बेंध कर नहीं रखेंगे, सामने वाले की भी प्रॉब्लम को सोचेंगे। और अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी में है तो उनसे बाहर निकलिए, उससे निजात पाइए, तभी आपका रिश्ता बना रह सकता है। अदरवाइज आपका रिश्ता आपको परेशानी दे सकता है, जकड़न दे सकता है। जिस चीज़ को आप बिंधे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, वो उन प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, ताकि जो जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो सके और आगे बढ़ सके आप। तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तभी संभव होगा जब आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहेंगे, तो तभी जो है ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ जो है आप खुद चीज़ों को टॉक्सिक बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है और मिलती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे, और आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर, और उसको एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती के साथ एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है उनको अगर आप कोशिश करेंगे तो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन हल ना हो। तो सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपनी जो भी नेगेटिविटी है उनको छोड़ेंगे, तो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।